असद कैसर ने कहा, कल ओहदों की बंदरबांट की गई, मेरिट पर फैसला हुआ तो हुकूमत हमारी होगी। शौकत यूसुफजई ने कहा, हमारे पास इंसाफ का एक ही रास्ता है कि अदालतों में जाएं। उम्मीद है मखसूस नशिस्तों का मामला खुश उसलूबी से तय होगा। वादी लीपा में बर्फबारी का सिलसिला चौथे रोज भी जारी, जमीनी राबता दीगर इलाकों से मुनक़ता। गिलगित, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। बर्फ के बायस बंद सड़कों को खोलने का सिलसिला जारी। खिज़र की राबता सड़कें, नीलम, जिहलुम वैली की मुख्तलिफ शाहराहें बंद। अपर कोहिस्तान के इलाके भाषा के मकाम पर लैंड स्लाइडिंग से शाहराह कराकरम बंद। ट्रैफिक में फंसने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना। स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 61,000 की सतह अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, कीमत 279 रुपये 60 पैसे हो गई। सोने की कीमत में 750 रुपये फी तोला इजाफा, कीमत 2,15,500 रुपये हो गई। तहरीक इंसाफ का विफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी का हक देने का मुतालबा। कहा, मुस्तरद सियासी गिरोहों को मुस्तरद करने को मुस्तरद करते हैं। मुल्क को तरक्की इस्तेहकाम की राह पर डालना नागुज़ीर है। बैरिस्टर गौहर बोले, फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी किए जाएं, तहरीक इंसाफ की नशिस्तें लौटाई जाएं, वोट की हुर्मत के लिए पूरी कुव्वत से आवाज बुलंद करेंगे। पीटीआई के वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार असलम इकबाल भी मंजर आम पर आ गए। पेशावर हाई कोर्ट ने रहनुमा पीटीआई की राहदारी जमानत मंजूर कर ली। असलम इकबाल ने कहा, हम पुरअमन शहरी हैं, ये इदारे हमारे हैं। अगर किसी ने जुर्म किया, कानून को हाथ में लिया, उसे सजा दी जाए। सेनेटर फैसल जावेद खान ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश होकर सरेंडर कर दिया। अदालत ने फर्द जुर्म के लिए 13 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी। मारूफ सहाफी और कॉलम निगार नसीर नाजी इंतकाल कर गए। भाई ने कहा, नसीर नाजी अलील और लाहौर के अस्पताल में जेर इलाज थे। सिंध की गवर्नरशिप का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नवाज के वक्त की मुतहदा रहनुमाओं से मुलाकात, विफाक में मुफाहमत, हिमायत और ताउन का सिलसिला जारी रखने पर इत्तफाक। जराए के मुताबिक एमकेएम ने कहा, आईनी ओहदे के बगैर इत्तेहाद नहीं किया जा सकता। पहले बल्दियाती निज़ाम और आईनी तरमीम, फिर काबीना में शमूलियत का फैसला होगा। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर 5 बच्चों का बाप कत्ल। मकतूल शाह फैसल कॉलोनी में बैंक से रकम निकलवा कर निकला। डाकुओं ने रकम छीनने की कोशिश की, मकतूल ने पकड़ने की कोशिश की तो गोलियां मार दी। पुलिस के मुताबिक मकतूल 5 बच्चों का बाप था। एमकेएम पाकिस्तान ने भी मुस्लिम लीग नून से सिंध की गवर्नरशिप का मुतालबा कर दिया। कहा, हमारी 17 नशिस्तें हैं, बगैर किसी आईनी ओहदे के इत्तेहाद नहीं किया जा सकता। पहले बल्दियाती निज़ाम और आईनी तरमीम पर बात होगी, उसके बाद काबीना में शिरकत का फैसला होगा। एमकेएम और मुस्लिम लीग नून के दरमियान आज इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होंगे। आजाद उम्मीदवारों की किसी भी सियासी जमात में शमूलियत का आज आखिरी दिन। आजाद उम्मीदवार रात 12 बजे तक किसी भी जमात में शामिल हो सकते हैं। आजाद उम्मीदवार बयान हल्फी और पार्टी सरबराह के खत के साथ इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दें। कौमी असम्बली की नशिस्तों पर कामयाब 86 उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुके। ट्रैक पर ड्राइविंग की महारत। बहावलपुर में चोलिस्तान जीप रैली का आगाज हो गया। 100 से ज्यादा ड्राइवर्स की रैली में शिरकत। कल से ऑल कैटेगरी गाड़ियों का क्वालिफाइंग राउंड होगा। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में फनकारों ने रंग जमाया। ट्रॉफी की रूनुमाई भी की गई। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट लाने का इम्कान। जस्टिस नईम अख्तर अफगान का नाम तजवीज़। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने नाम तजवीज़ किया। जुडिशल कमीशन का इजलास 23 फरवरी को होगा। कराकरम हाईवे पर बर्फबारी में फंसे सयाहों को पाक फौज ने रेस्क्यू कर लिया। गुज़श्ता रोज बर्फबारी के बायस 9 मकामात पर गाड़ियां फंस गई थी। पाक फौज ने 80 से ज्यादा अफराद को खाना फराहम किया। बर्फ से मुतासरा इलाकों में 300 ड्रोन्स के जरिए फजाई निगरानी की गई। इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन नताइज के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। कराची की कौमी असम्बली की 21 नशिस्तों के खिलाफ उजरदारियों पर फैसले महफूज। इस्लामाबाद के 2 हल्कों NA 128, लाहौर का भी फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NA 55, PP 11 रावलपिंडी के नताइज के खिलाफ फैसला महफूज कर लिया। NA 117 लाहौर का केस इलेक्शन कमीशन को वापस भिजवा दिया। चीन में बर्फबारी से निजाम जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर। बीजिंग हाईवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। बर्फबारी और फिसलन के बाद मुतादिद गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। मुतादिद फ्लाइट्स ताखीर का शिकार, कई मनसूख हो गई। हुक्काम के मुताबिक रास्ते क्लियर करने का काम जारी है। चीन के मुख्तलिफ हिस्सों में तवक्को से ज़ायद बर्फबारी हुई। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर ने कहा, पाकिस्तान में मखलूत हुकूमत का बनना पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। हम पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करना चाहते। इल्जामात की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। दुनिया भर में इंटरनेट की आज़ादी देखना चाहते हैं। सिंध में GTA, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ का मुश्तरका एहतजाज का ऐलान। कहा,
सिंध असेंबली के इजलास के मौके पर सिंध भर में एहतजाज होगा। फेसबुक का ट्विटर समेत दीगर ऐप्स बहाल करने का हुक्म। इंतखाबात वाले दिन इंटरनेट सर्विस बंदिश से मुतालिक वजाहत भी तलब। चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने रिमार्क्स में कहा, इंतखाबात वाले रोज इंटरनेट सर्विस किसकी हिदायत पर बंद की गई? इंटरनेट बंद करके लोगों को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया। जमहूरी अमल को चलाने के लिए किस चीज की सिक्योरिटी खदशात हैं? दरखास्तों की मजीद समाअत 5 मार्च तक मुलतवी, जवाब तलब। पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के लिए तैयारियां शुरू कर दी। जराए के मुताबिक तहरीक इंसाफ आइंदा 15 रोज में इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाएगी। पीटीआई की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर राउफ हसन होंगे।